बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 1 मई 2023 बरोज़ बुधवार को बाकायदा जुपिटर, मुश्तरी, गुरु ये बुर्ज अमल से ट्रांजिट करके बुर्ज सौर में दाखिल हो जाएगा, यानी बिरक राशि में। यहाँ पर बाकायदा 12 महीने क़याम करेगा। वैसे तो बुर्ज अमल में भी इसने 12 महीने क़याम किया है, लेकिन यहाँ पर जो इसको रिजल्ट देने चाहिए तो वो इसने बिल्कुल नहीं दिए। हालांकि मरीख जोन सा वो उसका दोस्त का घर है, फायर हाउस है। उसकी वजह क्या थी? ज़ोहल की जोन सी है तीसरी नज़र जुपिटर पर पड़ रही थी, और ज़ोहल की तीसरी और 10वीं नज़र और 7वीं नज़र की बिल्कुल अच्छी नहीं होती। अब जो सबसे खुशाइन बात यह है कि जैसे ये बुर्ज सौर में दाखिल होगा, वहाँ पर जाकर ज़ोहल की तीसरी नज़र इस पर ख़त्म हो जाएगी। दूसरा घर जो धन दौलत का घर है, खुशी का घर है, और जुपिटर वो बाकायदा दौलत से रिलेटेड है। जुपिटर से जो सा औरत की शादी का सुख, संतान यानी औलाद, नौकरी, और यहाँ तक कि इंसान की जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं ये भी जुपिटर से ही देखी जाती हैं। अब जुपिटर इस साल में बाकायदा विक्री भी होगा, यानी उल्टी हालत में भी रहेगा, अस्त गरूब भी होगा। अब देखना ये है कि ये 12 ग्रहों को क्या फ़ायदा देता है। सबसे पहले तो बात करेंगे इसको कौन से नक्षत्र मिलने जा रहे हैं। जैसे ये 1 मई को दाखिल होगा तो ये बाकायदा कृतिका नक्षत्र में अपना काम कर रहा होगा, जिसका मालिक सूरज है, वो उसका दोस्त है। और 13 जून को ये रोहिणी नक्षत्र में दाखिल हो जाएगा, जिसका मालिक चंद्रमा यानी मून है। और यहाँ पर मून की हालत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। यहाँ पर मून की हालत बहुत अच्छी होती है। अब ये 30 अगस्त को मरगश नक्षत्र में दाखिल होगा और 28 नवंबर को विक्री होकर यानी उल्टी हालत में रोहिणी नक्षत्र में दोबारा आ जाएगा, और सारा साल जब ये रोहिणी नक्षत्र में ही रहेगा साल के आखिर तक। अब देखना ये है कि ये 12 ग्रहों में अपना क्या काम करता है। और एक बात मैं वाज़ह कर दूं, केत पर इसकी 5वीं नज़र पड़ेगी। केत ने जो बिल्कुल लोगों को डिस्टर्ब किया हुआ, ख़ासतौर पर संभला वालों को। केत जौन सा वो धर होता है, राहु जौन सा वो सर होता है। लेकिन एक बात है, केत इसको जौन सा बाकायदा बैलेंस, केत को ये बैलेंस करेगा। और बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न वालों को, जिनको सारस्वती का दूसरा फेज शुरू हो चुका हुआ है, उन पर जैसे इसकी 9वीं नज़र पड़ेगी और ये सारस्वती जौन सी है, जैसे ये 1 मई के बाद आपको फ़ायदा देना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु के बारे में है कि कुंडली सारी ख़राब हो, सिर्फ एक गुरु ही अच्छा हो, 9वीं और 5वीं नज़र देखता हो, तो ये पूरी कुंडली को जौन सा संभाल लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 9वीं और 5वीं नज़र मिट्टी को हाथ डाले तो वो भी सोना हो जाती है। अब देखना ये है कि ये 12 ग्रहों में अपने क्या इसका बेनिफिट है और क्या जौन सा ये फल देता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन इस बात का बिल्कुल नहीं है कि वो जैसे आम आप सुनते होंगे कि 12 ग्रहों को, 4 ग्रहों को करोड़पति या अरबपति होने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हाँ, इसमें ये ज़रूर है जिन पर जुपिटर की या वीनस की महादशा चल रही है, उनके लिए इसके रिज़ल्ट 50 से बढ़कर बाकायदा 80% जो उनसे उसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। अब बुर्ज अमल की बात करूं सबसे पहले घर की, तो उसके खाना माल पर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपके पास पैसे आएंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएंगी। ख़ानदान में जौन सा कोई ऐसा आपके लिए कुछ मामला जौन सा जिनके साथ आपके नाराज़गियाँ या पेचीदगियाँ थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। लिटिगेशन के मामला में आपके छठे घर में आपके रोज़गार के मामला को उठाएगा, लिटिगेशन के मामला ख़त्म करेगा। और यहाँ पर आकर आपके लिए जो है आपको गुफ्तो शनीद में एक बाकायदा आपके अल्फाजों में जो सा जिसे कहते हैं ना एक पावर, वो आपको देगा इंशाअल्लाह ताला। इसकी बाकायदा आपके 10वें घर पर जो सा 9वीं नज़र पड़ेगी। प्रोफेशनल के मामला आपके इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा करेगा, वालद से कोई फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ तक कि आपको गवर्नमेंट के रिलेटेड या गवर्नमेंट से वाबस्तगी है तो आपकी इस साल जो सा कोई आपकी प्रमोशन नहीं हो सकता इंशाअल्लाह ताला। बाकी मालिक बेहतर करेगा। अब बुर्ज सौर की बात करूँ तो आपके घर में जुपिटर ये आपके 8वें घर का मालिक भी है और आपके 11वें घर का मालिक भी है। बिल्कुल आपके लिए आसमीद विरासत के मामला में बेहतरी लाना शुरू करेगा। लेकिन आप
आपको इसके लिए पैसा कमाने के लिए प्री प्लान और अपनी अकल का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। दूसरी सबसे अहम, जो 45 साल से जब वो मजहबी गेटअप यानी कुछ दाढ़ी की तरफ और मज़हब की तरफ उनका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। औलाद की तरफ से उनकी तालीम के हवाले से और ख़ास तौर पर जो प्रेगनेंट ख़वातीन थी उनके लिए बिल्कुल इस साल जो सा खुशखबरी और अच्छी नवीज़ सुनने को मिलेगी। यहाँ तक कि नौवीं नज़र जो उनसे आपके पाकिस्तान को देखेगा, मजहबी सफ़र भी आपको पड़ सकता है, शेयर मार्केट से और अनएक्सपेक्टेड तौर पर जैकपॉट से आपको फ़ायदा हो सकता है। बुर्ज जोज़ा की बात करूँ, जेमिनी की बात करूँ तो आपके 12वें घर में खर्चे तो आपको पड़वाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे ही आप आपके अपने बिस्तर पर जितना खुदा को याद करेंगे, जैसे रात को जब आप जिक्र इलाही में मशगूल होंगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होता चला जाएगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आप इस साल जो सा डोनेट खुदा की राह में जो सा खर्च करता हुआ बहुत ज़्यादा जो सा आप नज़र आएंगे। लेकिन जैसे जैसे खर्च करेंगे, ज़ाहिर है खुदा किसी का हिसाब तो रखने वाला नहीं है, अगर आप 1 गुना देंगे तो 70 गुना आपको भी मिलेगा। और दूसरी सबसे अहम, ये आपके बाकायदा जो सा 7वें घर का मालिक है, बीवी के खर्चा हो सकता है और बाकायदा आपको ससुराल की तरफ से विरासत में कोई जो सा इस साल हिस्सा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब चौथे घर की बात करूँ, कैंसर लगन की, तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा और अहम खुशखबरी वो ये है कि आपके 11वें घर में बिल्कुल, और मून की जहाँ पे ये मून के नक्षत्र में यानी चंद्रमा के नक्षत्र में जहाँ पर आएगा, ये 13 जून को आएगा, समझ लीजिएगा आप जहाँ पर चाहें जोन सा मर्जी रिस्क लें आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी। आपको जोन सा बैरून मुल्क में अगर कोई कारोबार का आपने कोई इरादा किया हुआ है या कोई आपका बिजनेस जोन सा वो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपके इनकम ऑफ सोर्स में इजाफा होता चला जाएगा। और यहाँ तक कि ये बाकायदा जो सैटर्न आपके बच्चा है 8वें घर में है, लेकिन यहाँ पर आकर सैटर्न भी आपका रास्ता जो सा वो ज़रूर छोड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। अब बुर्ज असद की बात करें, ये आपके बाकायदा 10वें घर में जो सा दाखिल हो रहा है। एक तो अपनी अपनी रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दूसरा रोज़गार और प्रोफेशनल किसी किस्म की भी कोई गलती करने की कोशिश नहीं करनी। जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे ही आप जो उनसा गफलत का मुजाहरा करेंगे या लापरवाही की तरफ जाएंगे, वहाँ पर आकर बिल्कुल प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तब्दीली की तरफ बिल्कुल आप जाएंगे इस साल और ये तब्दीली आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वालिद के साथ ज़रा अपना हुस्न सलूक ज़रा बेहतर रखिएगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि माँ बाप से बढ़कर गुरु कोई नहीं होता। जितना माँ बाप का आदर करेंगे, जितना उनकी इज्जत देंगे, उनके पाँव छू के घर से निकलेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए जो सा बेहतर होता चला जाएगा अल्लाह की मेहरबानी से। अब बुर्ज सुंबला की बात करूँ तो 9वें घर में बिल्कुल आपके केत घर में उसने बड़े दिमाग में खराफात पैदा किए हुए हैं। बिल्कुल किसी कोई भी चीज़ जो सी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही और आप जिस काम की तरफ भी आगे को डालते हैं तो बिल्कुल पीछे की तरफ आते हैं। इंशाअल्लाह ताला 9वें घर में जुपिटर के आने से आपके तमाम मामला जो सा वो हल होंगे, मजहबी सफ़र आपको पड़ेगा और यहाँ तक कि आपके लिए कुछ चीज़ें जो सी हैं बिल्कुल नई और ताज़ा दम होकर आपके सामने खड़ी होंगी, जिसमें आपके रोज़गार के मामलात, आपके जज्बाती मामलात और यहाँ तक कि आप अगर कोई सफ़र या इमिग्रेशन के हवाले से अगर आपको कोई रुकावट थी वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और जिन लोगों ने आपके ख़िलाफ़ काफ़ी प्रोपोगंडा या कोई ऐसे तहमत वगैरह का जो सा सिलसिला जारी रखा हुआ था, वही आपकी फेवर में आपके नारे बुलंद करना शुरू हो जाएंगे। बाकी आप इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, माजी की बातों को कुरेदने की कोशिश मत कीजिएगा। अब 7वें घर की बात करूं, बुर्ज मिज़ान की लिब्रा की बात करूं तो आपके 8वें घर में ख़वातीन जो सी वो मोटापे से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। बिल्कुल अपने आप को मोटापे की तरफ नहीं जाने देना। स्टमक का आपने ख़ास ख्याल रखना है। विरासत में आपको फ़ायदा हो सकता है। हाँ, जितना आप मेडिटेशन में जाएंगे, जितना अपने साथ महवे गुफ्तगू होंगे, वो आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। ख़ानदान में बिल्कुल पुरानी बातों को लेकर कोई ऐसा इशू नहीं आपने छेड़ने की कोशिश करनी, वरना नज़दीकियाँ जो सी हैं वो दूरियों में बदल सकती हैं। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। और दूसरा, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनको ज़रा बिल्कुल ध्यान से चलना होगा। फास्ट फूड और जिनका होटलिंग का काम है उनको भी अपनी लेबर पर अब ख़ास नज़र रखना होगी। यहाँ पर अगर आपकी लेबर ने आपके लिए मसाइल पैदा किए तो नुकसान हो सकता है कारोबार को, इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। अब बुर्ज बात करते हैं बुर्ज अकरब की, यानी
स्कॉर्पियो की 8वें घर की आपके 7वें घर में, छठे घर से बिल्कुल एक तो सेहत आपकी जो सी वो बहाल होना शुरू हो जाएगी। शादी के की बिल्कुल आप तैयारी करें इंशाल्लाह ताला। बिजनेस में नई डील हो सकती है, नए प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलेगा और यहाँ तक कि बिजनेस में काफ़ी चीज़ें जो सी हैं वो कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और जो दूसरी शादी की तरफ जिनका रुझान बढ़ा हुआ है वो भी, उनको भी जोन सा है, लेकिन उनको जून के बाद जाकर उसका कोई रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करेंगे बुर्ज कौस सैजिटेरियस की, धनु राशि की, आपके छठे घर में। सेहत का आपने खास ख्याल रखना छठे घर में, और बाकायदा किसी ऐसी नेगेटिव चीज़ों में या मनफी चीज़ों का आपका रुझान नहीं होना चाहिए जिससे जो सा आपकी रेपुटेशन ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। दूसरा बात, जो सबसे अहम बात ये है कि रोज़गार के मामलात में थोड़ा सा तब्दीली लाने की कोशिश कीजिएगा। और एक बात, अपने कोई नया मुखालफ पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा, किसी के साथ मजहबी बहस मुबाहिसा करने की कोशिश मत कीजिएगा। जुपिटर आपके 12वें घर में, और अपने निजी मामलात, अपनी जो भी प्राइवेसी है उसको अपनी ज़ात तक रखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी रोज़गार में कुछ तब्दीली आएंगी, उसमें आपको जो सा कामयाबी हो सकती है। अब बात करेंगे बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न मकर राशि की। 9वीं नज़र आपको देखने जा रहा है, मिट्टी भी उठाएंगे वो भी सोना होगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल सोना होगी। औलाद की तरफ से कामयाबी, सफ़र आपको बिल्कुल पड़ सकता है, और यहाँ तक कि आप जैकपॉट शेयर मार्केट से आप बिल्कुल फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और ये भी हो सकता है कि पुरानी मोहब्बत, 12 साल पुरानी मोहब्बत आपके सामने आके खड़ी हो जाए बिल्कुल, और नए कोई अहद पमा भी अब हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मज़हब की तरफ जो उनसे रुझान लाजमी आपका बढ़ेगा, और ख़ुद आप जो उनसे अपने अंदर उन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे जो समाज में बेहतरी लाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। और आप ख़ुद जो उनसे अपने साथ महवे गुफ्तगू होते हुए नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी चीज़ों पर आप काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसमें आपकी जो उनसी है आगे की ज़िंदगी भी अच्छी हो, और ये ज़िंदगी भी जो उनसी ये दुनिया भी अच्छी हो। अब बुर्ज दल्लो यानी कुंभ राशि की बात करूं, एक्वेरियस की, तो आपके बकायदा ये चौथे घर में जुपिटर आपके 7वीं नज़र 10वें घर को देखेगा। रेपुटेशन तो आपकी बिल्कुल उसको उठाएगा, यहाँ तक कि घरेलू मामलात में और रेनोवेट के हवाले में जो मामलात फंसे हुए थे काफ़ी देर से, वो इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको अच्छी नवीद सुनने को मिलेगी, और प्रॉपर्टी से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। वालदा की दुआ बिल्कुल लीजिएगा, आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। और 11वें घर पर इसकी जो आपके 12वें घर पर जो उनसे इसकी 9वीं नज़र पड़ेगी। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, ये जितने भी आपने को माजी में आपसे कोई गलतियाँ या कोताहियाँ हुई हैं, वो इंशाअल्लाह ताला वो आपको बाकायदा उससे वो चीज़ें कुछ आप कोशिश कीजिएगा, कुछ कुदरत की तरफ से जो उनसे वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी, और इंशाअल्लाह ताला रोज़गार के मामला तो आपके बिल्कुल बढ़ेंगे, और आपकी इज़्ज़त वक़ार में बाकायदा इजाफा होता नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि आपकी जॉब के हवाले से आपकी कोई चेंजिंग आ रही है, तब्दीली आ रही है। 12वें घर की बात करें, आपके खाना माल से निकल कर 3रे घर में आ रहा है। यहाँ पर आकर आपसे मेहनत तो वो ज़रूर करवाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सफ़र भी आपको करवा सकता है, और सफ़र आप करते हुए भी नज़र आएंगे। ये आपके बाकायदा अपने स्टैंडर्ड का मालिक 3रे घर में, और जितने भी आपके ज़राए ब्लॉग के काम है, हैंड राइटिंग के काम है, लिखने के, जर्नलिज्म के, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मतलब जो उनसे हैं, यहाँ पर आकर आपके लिए कोई नई चीज़ें जो उनसे मुतारफ़ होने जा रही हैं। बॉस के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, और ख़ास तौर पर जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए थोड़ी सी भागदौड़ बढ़ेगी, लेकिन इस साल आपका जो उनसे प्रमोशन ज़रूर होती हुई नज़र आएगी। अब ये था 12 घरों में जुपिटर, जो बाकायदा 14 मई 2025 तक जो उनसे मिथुन राशि यानी जोधा में ये काम करेगा। बहरहाल इसका सबसे जो बेहतरीन उपाय है वो ज़रूर कीजिएगा। जुमेरात के जुमेरात जो उनसे इसका दिन जो उनसे जुमेरात है, रंग इसका पीला है। बाकायदा आपने जुमेरात के दिन अल्लाह के नाम का खाना, किसी को साथ में 2 मिठाई के लड्डू जो उनसे है वो लाजमी आपने किसी को देने हैं। और जिनको बाकायदा जुपिटर 8वें घर में है, छठे घर में है और 12वें घर में है, वो दूध में हल्दी डाल के जो उनसा वो लाजमी इस्तेमाल करें। ये जुमेरात के दिन आपने ये उपाय लाजमी करना है, इसमें कोई इतने बड़े पैसे नहीं लगते। और दूसरा, अपनी गुफ्तगू शनीद, अपने अच्छी बात किसी से करना, अच्छा अमल किसी को अच्छा मशवरा देना, और मोहब्बत और बुर्दबारी और तहम्मुल से पेश आना, ये भी एक सदका जारी है। ये अपने अंदर चेंजिंग करें इंशाअल्लाह ताला। और जिसने सीखना हो ना वो दरख्त से भी सीख लेता है, वो नदी से भी सीखता है। जिसने ना सीखना हो
वो मस्जिद नबवी में भी बैठ के सीखता। जहाँ जाओ वहाँ गुरु। मैं अक्सर कहता हूँ जहाँ जाओ वहाँ गुरु। सीखने का अमल मरते दम तक इंसान का रहता है, तो गुरु हर इंसान के साथ होता है। अब देखना ये है कि आप अपने गुरु की तरफ कितना मुतवज्जो होते हैं। माँ बाप भी गुरु होते हैं, यहाँ तक कि अच्छी बात जो उनसी आपको रास्ते में चलती हुई कोई अच्छी बात मिल जाए, कोई इशारा अच्छा मिल जाए, वो भी गुरु होता है। तो लिहाजा बिल्कुल अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।